वर्षा एवं प्राकृतिक जल की प्रत्येक बूंद का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जाए तथा जल ग्रहण एवं नवाचार जैसे पहलुओं को धरातली स्तर पर आत्मसात करते हुए जल के प्रत्येक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। यह बात जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राष्ट्रीय जल मिशन के कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत के अवसर पर कही। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रेन नामक कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जनपद में कैच द रेन कैंपेन के शुभारंभ अवसर पर जल संरक्षण संबंधित पोस्टर का विमोचन करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को जल संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण शपथ भी दिलाई। कैंपेन के शुभारंभ पर जिलाधिकारी ने नेहरू युवा केंद्र एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे जल संरक्षण के संबंध में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने हेतु एक मजबूत रणनीति का निर्माण करें, जिसमें आगामी समय में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों, डोर टू डोर सर्वे, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम का निर्माण कर उसके अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए। जिलाधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जल संरक्षण जैसे पहलू न केवल वर्तमान समय की दरकार है बल्कि एक सुनहरे भविष्य के लिए भी अति आवश्यक है। इसलिए इस कैंपेन को धरातली रूप में उतारने के लिए अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिसके अंतर्गत लोगों को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न स्थानीय तकनीकों जैसे वर्षा जल के संरक्षण हेतु छतों एवं टैंकों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए। साथ ही जनसामान्य को जल संरक्षण से होने वाले लाभ जैसे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, अधिक कृषि उत्पादकता, स्वच्छ जल आदि के बारे में अवगत कराया जाए, जिससे जनसामान्य प्रेरित होकर जल संरक्षण हेतु आगे बढ़कर कार्य कर सके। इम्पोर्टेंट कैंपेन कैच द रेन कैंपेन जो है आज हमारे ज़िले में इसकी शुरुआत हो रही है और बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की तरफ से एक पहल है और इसमें जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से ये पूरा प्रोग्राम जो है कोऑर्डिनेट होना, इम्प्लीमेंट होना है। तो इसमें आज हमने इनॉग्रेशन के दिन आज हमने जो इसका बैनर वगैरह है उसको लॉन्च किया है और साथ में ही जो है कुछ बच्चों के द्वारा मॉडल्स बनाए गए थे, उन मॉडल्स को भी हमने देखा है। तो बहुत सुंदर मॉडल्स उनके द्वारा बनाया गया है कि किस प्रकार से जो है एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी पानी को कंजर्व कर सकता है और उसको वेरियस यूजेस में ला सकता है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि इसकी एक जो है एक माइक्रो प्लान इसका पूरा तैयार कर लिया जाए। मोटा मोटा तो वैसे इन्होंने ढांचा बना रखा है, लेकिन उसकी माइक्रो प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, किस दिन करने वाले हैं और किस समय करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे स्टेक होल्डर्स भी इसमें बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं अभी वो एपीडी और हमारे जो जल संस्थान और जल निगम को इसमें लिया गया है। लेकिन ये कैच द रेन जो कैंपेन है ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारे सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें खासकर हमारे जो मनरेगा जैसे मनरेगा डिपार्टमेंट हो गया वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बेसिस में इसको सक्सेस मिल सकती है। तो यही हमारे एक नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हमें बढ़ाने के लिए और एक माइक्रो प्लानिंग करने के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस समिति की जनपद शाखा की आम सभा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद स्तरीय सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आलोक पांडे द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष रेड क्रॉस समिति द्वारा विगत वर्ष किए गए कार्यों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 10,760 मास्क, 230 पीपीई किट एवं विभिन्न लाभार्थियों को राशन व सैनिटाइजेशन हेतु साबुन आदि उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही संस्था द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, नशा मुक्ति आदि से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए ब्लड डायरेक्टरी का भी निर्माण किया गया।
जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के लिए संस्था बधाई की पात्र है, किंतु संस्था यह भी सुनिश्चित करे कि वित्तीय मामलों में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए ताकि संस्था को प्राप्त होने वाली धनराशि का बेहतर इस्तेमाल हो सके। वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर बीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोविड वैक्सीन के 2 सेशन आयोजित किए गए, जिसमें 146 लक्ष्य के सापेक्ष 124 का टीकाकरण किया गया। अब तक जनपद में 20 सेशन आयोजित किए गए हैं, जिसमें अब तक 1333 का टीकाकरण किया गया है। अब तक जनपद में आयोजित किए गए सेशन में 6 केस AEFI के आए हैं, जो कि अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। बागेश्वर जनपद में बीते कुछ दिनों से कोरोना के लिहाज से अच्छी खबर मिल रही है। आज भी जिले में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर बीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 104 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 48,015 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 1,410 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 1,391 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 2 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है तथा 70 व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के कोई नए केस नहीं आए हैं तथा कोई मरीज आज डिस्चार्ज नहीं किया गया।